एपिसोड 3 शुरू होते ही अपार्टमेंटल स्टोर की छत पर बैठे हुए मर्ल को दिखाया जाता है। वो वहां पर अकेला बैठा था और अपने पुराने बीते हुए दिनों को याद करता है। तभी वो देखता है कि कुछ वॉकर्स छत के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मर्ल उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उसे टी डॉग के हाथ से गिरा हुआ टूल बॉक्स दिखाई देता है। फिर कैंप दिखाया जाता है। वहाँ सभी लोगों को ग्लैन की स्पोर्ट्स कार की आवाज सुनाई देती है। एमी भागकर ग्लैन के पास जाती है और एंड्रिया के बारे में पूछती है। डेल ग्लैन को कार का हॉर्न बंद करने को कहता है। तभी जिम जाकर वो हॉर्न ऑफ कर देता है। ग्लैन सभी को बताता है कि सभी लोग सही सलामत हैं एक्सेप्ट मर्ल, जो कि पीछे छूट चुका था। शेन कहता है कि इस हॉर्न के साउंड के कारण अब वॉकर्स का ध्यान उनके प्लेस की तरफ जा सकता है। इतने में वो वैन भी वहां आ जाती है जिसमें बाकी सभी थे। सभी लोग वैन से बाहर निकलते हैं। एमी एंड एंड्रिया एक दूसरे के गले मिलती हैं। मोराल्स भी अपनी फैमिली से मिलता है। शेन ग्लैन से पूछता है कि वे सिटी से बाहर कैसे निकले, तो ग्लैन उन्हें बताता है कि उनका साथ एक नए आदमी ने दिया था। उसी वक्त रिक उस वैन से बाहर निकल आता है। वो शेन की ओर देखकर स्माइल पास करता है। उसे तभी लॉरी एंड कार्ल दिखते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। लॉरी रिक को देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है। रिक लॉरी एंड कार्ल से गले मिलता है। रात को सभी लोग कैंप फायर के आसपास बैठे होते हैं। तब रिक सभी को अपने हॉस्पिटल से यहाँ तक की जर्नी के बारे में बताता है। लॉरी रिक को कहती है कि उसे बताया गया था कि रिक को अटलांटा में ले जाया जाएगा, लेकिन उसके अटलांटा में खोजने पर भी रिक नहीं मिला था। रिक शेन को उसकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन लॉरी शेन को अजीब नजरों से देखती है। एंड्रिया सभी लोगों को बताती है कि मर्ल वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसलिए उसे हैंडकफ्स से बांधना पड़ा था। डेल सभी को सजेस्ट करता है कि मर्ल के भाई डेरल को उसके वहां छूट जाने के बारे में न बताया जाए। रिक कहता है कि वो खुद डेरल को मर्ल के बारे में बता देगा। टी डॉग रिक से एग्री करता है और कहता है कि हो सकता है मर्ल जिंदा हो, क्योंकि उसने आते वक्त छत का गेट बंद कर दिया था। फिर रात को टेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां लॉरी एंड रिक आपस में बात करते हैं। रिक लॉरी को बताता है कि उसे उनके जिंदा होने पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उसे घर में फोटो एल्बम नहीं मिली थी। लॉरी रिक की बात सुनकर हंसती है एंड वहां रखी एल्बम को खोल लेती है। अगले दिन सुबह रिक लॉरी को कहता है कि वो मर्ल को छुड़ाने के बारे में सोच रहा है, जिसे सुनकर लॉरी घबरा जाती है। इतने में वो लोग देखते हैं कि सोफिया एंड कार्ल चीखते और दौड़ते हुए कहीं से आए हैं। सोफिया अपनी मॉम कैरोल के पास चली जाती है और सभी लोग वेपन्स लेकर उनकी बताई हुई डायरेक्शन की ओर जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि एक वॉकर डियर को खा रहा होता है और वो लोग उस वॉकर को मार देते हैं। तभी उन्हें पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। वो लोग देखते हैं कि वहां से डेल बाहर आ रहा था। डेल उस वॉकर को देखकर कहता है कि वो लोग उसे इस इलाके में पहली बार दिखाई दिए हैं। जिम कहता है कि उन लोगों को सिटी में खाना नहीं मिल पा रहा होगा, जिसकी तलाश में वे लोग अब बाहर निकलने लगे हैं। डेल वहां सभी लोगों को मौजूद देखकर मर्ल को आवाज लगाता हुआ कैंप की ओर बढ़ता है। शेन डेल को मर्ल के बारे में बता देता है। डेल बहुत गुस्सा हो जाता है। तब रिक उसके सामने कन्फेस करता है कि उसी ने मर्ल को हैंडकफ किया था। डेल रिक से लड़ने लग जाता है। शेन आगे बढ़कर डेल को कंट्रोल करता है। रिक डेल को बताता है कि मर्ल का बिहेवियर उसके ग्रुप के लोगों के साथ अच्छा नहीं था। डेल रिक की बात को समझ जाता है, क्योंकि वो भी अपने भाई के नेचर को जानता था। डेल उन्हें कहता है कि वे लोग उसे मर्ल का पता बता दें ताकि वो उसे ढूंढ सके। तभी लॉरी बाहर आकर कहती है कि उसका हस्बैंड रिक उसे वहां तक ले जा सकता है। रिक उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि वो मर्ल को वापस लाने के बारे में सोच रहा था। रिक डेल के साथ मर्ल को वापस लाने की प्लानिंग करता है। शेन रिक से पूछता है कि क्या वो मर्ल के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा, क्योंकि मर्ल को यहाँ कैंप में कोई भी पसंद नहीं करता था। रिक उसे कहता है कि किसी को भी ऐसे मरने के लिए छोड़ देना गलत होगा। रिक ग्लैन को अपने साथ मर्ल को छुड़ाने आने के लिए कहता है, क्योंकि ग्लैन को अटलांटा सिटी का अंदाजा है कि कहां से कैसे निकला जा सकता है।
टी डॉग चाबी गिराने के कारण गिल्ट में था, इसलिए वो भी उनके साथ चलने के लिए कहता है। शेन सभी की बात सुनकर डिस्टर्ब हो जाता है। वो रिक से कहता है कि कैंप में उन लोगों को ज्यादा आदमियों की जरूरत है क्योंकि अब वॉकर्स यहाँ आ सकते थे। रिक शेन को बताता है कि उसने अपना गन से भरा हुआ एक बैग अटलांटा की स्ट्रीट में गिरा दिया था और वो लोग उस बैग को वहां से वापस लाना चाहते हैं जिससे वो वॉकर्स का मुकाबला कर सकें। शेन रिक की इस बात को समझ जाता है। रिक एंड टी डॉग डेल से उसका बॉल्ट कटर का सेट मांगते हैं जिसके हेल्प से वो मर्ल के हैंडकफ्स को काट सकें। वो उन्हें एक शर्त पर ही देने को राजी होता है कि जब वो लोग मर्ल को लेकर आएंगे तो वो उसकी आरवी को ठीक करने के लिए उनकी वैन के पार्ट्स का यूज कर सकता है। क्योंकि टी डॉग ने डेल के सारे टूल्स को वहीं छत पर ही गिरा दिया था, इसलिए डेल उन्हें वो टूल बॉक्स भी वापस लाने को कहता है। वे सभी कैंप से चल पड़ते हैं। कार्ल लोरी को कहता है कि उसके डैड को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो चिंता ना करे। वो लोग अटलांटा पहुंचते हैं और अपनी क्यू वैन को एक किनारे पार्क कर देते हैं। इधर कैंप में लॉरी कार्ल को ढूंढते हुए डेल से पूछती है तो वो उसे बताता है कि कार्ल शेन के साथ फ्रॉग पकड़ने गया होगा। फिर कार्ल एंड शेन को दिखाया जाता है जो फ्रॉग को पकड़ रहे थे एंड पास में ही कैरल, एंड्रिया एंड एमी कपड़े वॉश कर रहे थे। तभी पीछे से वहां कैरल का हस्बैंड एड आ जाता है। एंड्रिया उसे आने का कारण पूछती है, लेकिन एड लगातार सिगरेट पीते हुए कैरल को घूर रहा था। लॉरी इधर कार्ल के पास आती है और उसे वापस कैंप चलने को कहती है। जब वो जाने लगती है तब शेन उसे रोकता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ ऐसे बिहेव न करे। लॉरी शेन को वार्न करती है कि वो उससे एंड उसकी फैमिली से दूर रहे। वो कहती है कि उसने उन्हें रिक के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि रिक मर चुका था एंड इसलिए लॉरी शेन से नाराज थी। इधर एड ग्रुप के पास ही मंडरा रहा था। एंड्रिया उससे बात करने लगती है। एड उसे वार्न करता है एंड कैरल को अपने साथ आने का ऑर्डर देता है। कैरल वहां से उठकर एड को शांत करने की कोशिश करती है तो एड कैरल को एक थप्पड़ मार देता है। शेन जो लॉरी के बिहेवियर से पहले ही परेशान था वहां आकर एड से हाथापाई करने लग जाता है। शेन एड को वार्न करता है कि अगर उसने एक बार भी कैरल और उनकी बेटी सोफिया पर हाथ उठाया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर अटलांटा में वो चारों डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंच जाते हैं। सभी छत के डोर की चेन को बॉल्ट कटर से काटते हैं और छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लोग वहां जाकर देखते हैं कि वहां पर एक हैकशॉ पड़ा था और उसके पास में ही कटा हुआ हाथ भी पड़ा था। डेल उसे देखकर चिल्लाने लगता है और यहीं पर ही 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एमी एंड एंड्रिया एक बोट में फिशिंग कर रहे होते हैं। वे दोनों अपने फादर को याद करती हैं और रोने लगती हैं। वे सोचती हैं कि उनके मदर एंड फादर सही सलामत होंगे। डेल आरवी के ऊपर से चारों तरफ नजर रख रहा था। वो देखता है कि जिम एक और बहुत तेजी से गड्ढे खोद रहा था। इधर डेल टी डॉग को अपने क्रॉसबो का निशाना बनाता है और बहुत गुस्सा करता है। रिक ये देखकर डेल को अपनी गन पॉइंट पे रखता है। डेल ये देखकर शांत हो जाता है। वो मर्ल का कटा हुआ हाथ एक क्लोथ में कवर कर लेता है और उसे अपने बैग में रख लेता है। टी डॉग वहां से सारे टूल्स को उठा लेता है। कैंप में डेल जिम को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लगातार गड्ढे खोदते ही जा रहा था। एमी एंड एंड्रिया बहुत सारे फिशेस पकड़ कर लाती हैं जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। डेल आकर उन लोगों को जिम के बारे में बताता है। वो उसके लगातार ग्रेव्स खोदने से डरा हुआ था। उधर डिपार्टमेंटल स्टोर में डेल को 2 वॉकर्स मरे हुए दिखाई देते हैं जिससे वो सोचता है कि मर्ल ने उन्हें मारा होगा। वो उन्हें बताता है कि मर्ल किसी भी चीज से नहीं मर सकता। मर्ल को सिर्फ खुद मर्ल ही मार सकता है। कैंप में शेन सभी लोगों के साथ जिम के पास पहुंच जाता है। जिम उन्हें ग्रेव्स खोदने का कारण नहीं बता पाता। लॉरी जिम से कहती है कि उसके लगातार ग्रेव्स खोदने के कारण सभी बच्चे डरे हुए हैं। शेन जिम को ब्रेक लेने को कहता है। जिम उसकी बात नहीं मानता। डिपार्टमेंटल स्टोर में एक व्हाइट बोर्ड पर ग्लेन एक प्लान बनाता है कि किस तरह से वो लोग रिक के गन्स के बैग को लेंगे। वो कहता है कि डेल स्टोर के पीछे की गली पर नजर रखेगा जबकि रिक एंड टी डॉग एक दूसरी गली के अंदर से जाएंगे जो गन के बैग से सिर्फ 2 ब्लॉक्स ही दूर थी। ग्लेन उन लोगों को बताता है कि उसे एक ऐसा रास्ता मालूम है जिससे वो तुरंत ही भागकर आ सकता है।
सभी लोग प्लान से अग्री करते हैं। डैल उससे पूछता है कि क्या वो इस तरह के काम पहले कर चुका है, तो ग्लैन उसे बताता है कि वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, इसलिए वो अटलांटा की सभी गलियों को अच्छे से पहचानता है। ग्लैन एंड डैल दोनों लैडर का यूज करके उस गली तक पहुंच जाते हैं। ग्लैन वहां पर अपने बैकपैक को गिरा देता है। डैल उसे कवर करने के लिए पीछे रुक जाता है। ग्लैन उस टैंक की ओर भागता है, तभी वॉकर्स उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक ग्लैन उस गन के बैग को उठा लेता है और डैल की ओर भागकर आने लगता है। इधर एक बॉय डैल के पीछे से आता है और डैल अपने क्रॉसबो से उसे अपना निशाना बना लेता है। डैल उससे अपने भाई मर्ल के बारे में पूछने लग जाता है। वो लड़का अपनी भाषा में हेल्प मी चिल्लाने लगता है। रिक एंड टी-डॉग को उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो वहां पर दौड़कर आने लगते हैं। डैल के ऊपर 2 और आदमी आकर हमला कर देते हैं। वे दोनों आदमी भी रिक के गन के बैग को ही लेने वहां पर आए हुए थे। ग्लैन जब उस बैग के साथ उस गली में पहुंचता है तो वो ग्लैन के हाथ से उस बैग को छीन लेते हैं। डैल एक एरो उनमें से एक लड़के पर चला देता है। वो लड़का जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ से वो गन से भरा हुआ बैग गिर जाता है। वो दोनों ग्लैन को पकड़ लेते हैं और वॉकस से लड़ते हुए उसे एक कार में बिठाकर ले जाते हैं। डैल उस गली के दरवाजे को बंद कर देता है जिससे वॉकस अंदर न आ सकें। डैल उस लड़के की तरफ पलटता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रिक एंड टी-डॉग वहां पर आ जाते हैं और वो डैल को रोक देते हैं। रिक अपना गन से भरा हुआ बैग उठा लेता है। वो सभी लैडर का यूज करके फिर से छत पर आ जाते हैं। इधर कैंप में शेन ने जिम को एक पेड़ से बांध दिया था और वो उसे पानी ऑफर करता है। लॉरी एंड कैरल वहीं बैठे हुए कार्ल एंड सोफिया को पढ़ाई करवा रहे थे। शेन जिम से कहता है कि वो उसे यहाँ तब तक बांध कर रखेगा जब तक उसे ऐसा महसूस नहीं होगा कि जिम से अब किसी को कोई खतरा नहीं है। जिम बच्चों से माफी मांगता है। लॉरी कहती है कि शायद ज्यादा धूप के कारण उसका दिमाग खराब हो गया होगा और वो उसे माफ कर देती है। इधर रिक एंड टी-डॉग समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे सिचुएशन में फंस गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा ग्रुप था जो अटलांटा में इस वक्त मौजूद है और उनके ऊपर उन्होंने हमला किया था। डैल फिर से उस लड़के से मर्ल के बारे में पूछता है तो वो लड़का मर्ल नाम सुनकर हंसने लग जाता है। तब डैल उसे मर्ल का कटा हुआ हाथ दिखाकर धमकाने लग जाता है कि वो एक किलर है एंड किसी भी तरह से वो लोगों को मारता है। वो लड़का ये सुनकर बुरी तरह से डर जाता है। तब रिक उस लड़के से ग्लैन के बारे में पूछता है कि वो उसे कहाँ लेकर गए हैं। वो उन्हें ग्लैन के पास ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो उन्हें एक खाली पड़ी हुई फैक्ट्री में लेकर जाता है। वहां पर उनकी मुलाकात उनके गैंग लीडर से होती है। रिक उस गैंग लीडर से कहता है कि वो आदमी के बदले ही उसे आदमी देने को रेडी है। वो ग्लैन को वापस करने को कहता है। रिक उसे इशारा करके ऊपर देखने को कहता है। वहां पर टी-डॉग गन लेकर निशाना बनाए हुए खड़ा होता है। तब वो गैंग लीडर रिक को फैक्ट्री की छत पर देखने को कहता है। रिक देखता है कि ग्लैन को 2 आदमी पकड़े हुए हैं और वो आदमी किसी भी वक्त ग्लैन को नीचे फेंक सकते थे। वो लीडर रिक से ग्लैन के बदले गन के बैग्स भी मांगता है। वो कहता है कि उसके आदमियों ने पहले उस बैग को देखा था। रिक उसे कहता है कि वो बैग उसका था, लेकिन वो गैंग लीडर उसका विश्वास नहीं करता। रिक एंड उसका ग्रुप वापस फिर से पास के एक ऑफिस में चले जाते हैं। डैल वहां पर रिक से आर्ग्यू करने लग जाता है। वो कहता है कि उनके लिए ग्लैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट गन्स हैं। रिक उसे क्लियर करता है कि उसके लिए एक इंसान की जान बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ग्लैन ने तो रिक की जान भी बचाई थी। रिक उन्हें कहता है कि वो लोग कैंप वापस जा सकते हैं और वो खुद ही ग्लैन को बचाने वहां चला जाएगा, लेकिन वो रिक के साथ जाने को रेडी हो जाते हैं। वो सभी उस लड़के को साथ लेकर फिर से उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। रिक उस लड़के को छोड़ देता है और उन्हें ग्लैन को छोड़ने के लिए कहता है। वे लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहां पर एक ओल्ड लेडी आती है। वो फिलिप की ग्रैंड मदर थी। वो रिक की पुलिस यूनिफॉर्म को देखती है और उसे आकर कहती है कि वो फिलिप को उन लोगों से दूर न करे। रिक ओल्ड लेडी को बताता है कि फिलिप उन लोगों को उनके खोए हुए साथी को ढूंढने में हेल्प कर सकता था। रिक का इशारा ग्लैन की तरफ था। ओल्ड लेडी समझ आती है कि वो ग्लैन के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो रिक को बताती है कि ग्लैन इस वक्त उन्हीं के साथ है और वो रिक का हाथ पकड़कर उसे नर्सिंग होम ऑडिटोरियम की ओर ले जाती है। रिक वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारे बूढ़े लोग मौजूद थे। रिक उस गैंग लीडर को एक और ले जाकर कारण पूछता है और कहता है कि उसकी बेवकूफी के कारण यहाँ पर बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। वो गैंग लीडर रिक को बताता है कि वो यहाँ पर सभी लोगों को बचाकर खाना एंड मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा था,
क्योंकि बाकी सभी लोग इन पेशेंट्स को यहीं छोड़कर चले गए थे और वो इस बिल्डिंग का मालिक था। रिक को उनकी बातें सुनकर रोना आ जाता है और वो अपने पास से ही उसे कुछ गन्स दे देता है। उसके बाद रिक, ग्लैन, टी-डॉग एंड डैरल वापस अपनी क्यू वैन तक आते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी वैन पार्किंग की जगह से मिसिंग होती है। रिक कहता है कि उसे लगता है कि मर्ल ने ही उस वैन को लिया होगा और वो बदला लेने के लिए कैंप तक गया होगा। उन्हें आसपास कोई भी गाड़ी नहीं मिलती। वे लोग दौड़कर ही जाने लग जाते हैं। इधर एंड्रिया डेल की वैन में कुछ ढूंढ रही होती है। वो डेल को बताती है कि अगले दिन एमी का बर्थडे है और वो उसे पेंडेंट गिफ्ट करना चाहती है, जिसे रैप करने के लिए वो पेपर ढूंढ रही थी। डेल उसे कहता है कि वो उसे पेपर ढूंढकर दे देगा। शेन भी जिम को फ्री कर देता है और उसे फिश खाने के लिए इनवाइट करता है। एड अपने टेंट में बुरी तरह से घायल था। कैरल उसे खाने पर बुलाने के लिए आती है, लेकिन वो आने से मना कर देता है। एड अपनी बेटी सोफिया को भी वहां जाने से मना करता है, लेकिन कैरल सोफिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। रात को सभी कैंप फायर के चारों ओर बैठे हुए होते हैं और वो सभी बातें कर रहे थे। एमी तभी वहां से आरवी के वॉशरूम में जाने के लिए उठ जाती है। एड को अपने टेंट से बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि कैरल उसे कैंप फायर तक बुलाने के लिए आई है। वो टेंट की जिप को खोलकर कैरल पर चिल्लाने ही वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि वहां पर एक वॉकर मौजूद था। वॉकर एड के ऊपर हमला कर देता है और उसके नेक को बाइट कर लेता है। इधर आरवी में से एमी बाहर निकलती है और सभी को चिल्लाकर बताती है कि वहां पर टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका है। तभी एक वॉकर पीछे से आकर उसके हाथ को काट लेता है। एमी जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। वहां पर सभी डायरेक्शन से वॉकर्स आने शुरू हो जाते हैं। वो लोगों को बाइट करना शुरू कर देते हैं। शेन लोरी को कहता है कि वो कार्ल एंड बाकी सभी को लेकर आरवी के अंदर चली जाए। वो अपनी गन से वॉकर्स पर फायर करने लग जाता है। एमी जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि वॉकर ने उसकी गर्दन को भी बाइट कर लिया था। एंड्रिया तुरंत ही एमी की ओर भागती है। रिक एंड बाकी सब भी दौड़कर कैंप पहुंच जाते हैं। वे वहां आकर बाकी वॉकर्स को मारना शुरू कर देते हैं। कार्ल तुरंत ही दौड़कर रिक से लिपट जाता है। एंड्रिया एमी को देखकर रोने लगती है। एमी एक आखिरी बार एंड्रिया के फेस को छूती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। एंड्रिया को रोता हुआ देखकर सारा ग्रुप उन्हें देखने लग जाता है। जिम ये सीन देखकर कहता है कि अब उसे याद आया कि वो गड्ढा क्यों खोद रहा था, और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है।